नमस्कार, जीटीपीएल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं पिंकी खानोरकर। खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोली अरमानों की सीरियल के सितारे पहुंचे नागपुर। जीटीपीएल न्यूज 24 से की विशेष मुलाकात। सीरियल के किरदार पर डाली विशेष रोशनी। शिवनगांव वासी फिर से उतरे रास्ते पर, कहा सरकार ने पुनर्वसन के नाम पर की है जालसाजी, सरकार फिर से करे पुनर्वसन। और बीमा अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का हुआ खुलासा, 6 वार्डों को संभाल रही है सिर्फ 12 परिचारिकाएं, परिजनों में है असंतोष। और अब खबरें विस्तार से। डोली अरमानों की किक एक्टर्स मोहित मलिक ने शुक्रवार को जीटीपीएल के कार्यालय में शिरकत की। इस वक्त मोहित ने सभी चैनल कर्मचारियों से अपनी खुशियां जाहिर की। सीरियल को शुरू होने में 1 साल पूरा होता आया है। इस कम वक्त में सीरियल ने सभी वर्ग के लोगों का दिल अपनी ओर खींच लिया है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल्स एग्जीबिशन शुक्रवार से अंबाझरी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स यहां शुरू हुआ है। यह एग्जीबिशन 3 दिन चलने वाला है, जहां गुजरात टूरिज्म, एमपी टूरिज्म, आंध्र प्रदेश और भी कई पर्यटकों ने स्टॉल लगाए हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल्स एग्जीबिशन यह प्रदर्शनी शुक्रवार से अंबाझरी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स यहां शुरू हुई है। इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल्स एग्जीबिशन को 7 साल हुए हैं। यह इसका 8वां साल है, जहां अलग अलग शहरों से टूर्स ट्रैवल्स के लोग हिस्सा लेते हैं। यह प्रदर्शनी 3 दिन चलने वाली है, जहां इस प्रदर्शनी में भारत सरकार के पर्यटन विभाग के साथ महाराष्ट्र पर्यटन, गुजरात पर्यटन, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र कई पर्यटकों ने हिस्सा लिया है। नमस्कार, मैं अनुराग गुप्ता, डायरेक्टर इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन। हम नागपुर में ये हमारा 8वां साल है जब हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं, और जो रिस्पांस पिछले 8 साल में हमें मिला बहुत बढ़िया मिला है। इस साल हमारे पास कई नए स्टेट्स आए हैं, जैसे उत्तराखंड पहली बार आया है, झारखंड पहली बार आया है, अंडमान निकोबार पहली बार आया है। तो मतलब ये नए स्टेट आने का मतलब ये हो गया कि नागपुर से लोग ट्रैवल करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि लोग ट्रैवल करते हैं, तो इन लोगों का आना लाजमी भी है। 12 स्टेट गवर्नमेंट हैं आज यहाँ। लास्ट ईयर सिर्फ 7 स्टेट गवर्नमेंट थी, तो आप 5 लोग इंक्रीज हुए हैं। ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे सारे हैं। कॉर्पोरेट ट्रैवल एजेंट्स जैसे थॉमस कुक, यात्रा ऑनलाइन, फॉक्स एंड किंग्स, लोकल ट्रैवल एजेंट्स, नोमैड्स, और आपके बीटीपी यात्रा, प्रकाश टूर्स जो बहुत पुराने लोग हैं। तो मतलब अगर आप देखें तो सारे लोग हैं जो यहाँ होने चाहिए। एंड मेरा एक ही मानना है कि मैंने ये इवेंट इसलिए किया है कि एक छत के नीचे आपको सारी की सारी जो हॉलिडे पैकेजेस चाहिए और डिस्काउंट चाहिए वो सब मिल जाए। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी हासिल करना और भी आसान होगा। कैमरा पर्सन आकाश वाघ के साथ पिंकी खानोरकर, जीटीपीएल न्यूज 24 के लिए। नारा क्षेत्र के हद में विश्वासनगर झोपड़पट्टी के इलाके में दलित समाज के और आम्बेडकरी विचारों के कार्यकर्ता रहते हैं, जिनके खिलाफ दैनिक समाचार में दलित बस्ती पर विरोध जताते हुए अपने वृत्तपत्र में झूठी खबर छापी गई थी, जिसके विरोध में स्वाभिमानी सामाजिक संगठन और भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने इस समाचार पत्र भवन प्रेस के आगे में नारेबाजी कर मोर्चा निकाला। माझं नाव रेखा ढवळे आहे। आम्ही पूर्ण गरीब वस्तीमध्ये राहतो, झोपडपट्टीमध्ये। सगळ्यांचा विचार आहे का आम्हाला घरदार नाही, किरायाच्या रूममध्ये राहतो आम्ही, तर त्याच्यामुळे आम्हाला नाही का जागा भेटली बिना पैशाची, तर आमचा किराया वाचून पाहिला, तर लोक त्यावेळेसमुळे नाही का आम्हाला इथून काय चालून राहिले तर पैसे देऊन आम्ही घर घेतलं माणसाने, आणि बलकी 1 रुपया नाही घेतला आहे दिवसांनी। मग कामाचा शब्द वापरला आहे लोकांना। गरीबाला तिथे ते झोपडीमध्ये आपण प्लॉट वाटलेले आहेत, त्या यादीने हा गरीबाला दान दिलेलं आहे। हा दानाचा 100 रुपयामध्ये दिलेला आहे, आणि त्या गरीबाला तिथे बसवण्यात गेलं ते बिचारे गरीब जनता आहे, या किरायाने राहतात।
ज्या किराणी राहतात त्यांनाच आम्ही ते प्लॅट दिलेल्या भीमसेनेने पैसे देऊन आरोप लावत आहे। नागपुर बुद्धिस्ट ट्रस्ट की ओर से बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध के विचारों को सभी सामने रखा गया है। भगवान बुद्ध ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने के अपने विचार लोगों को बताए हैं। आज उन्हीं विचारों को जनसामान्य लोगों तक पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मैं उन्हें पिछले नवंबर महीने में ही मिला पहली बार, क्योंकि नागलोक में हमने एक संघ दिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किए थे और उस कार्यक्रम में महास्तवीर रेवत जी, पूज्य अग्रगारिक धम्मपाल जी पर हमको सबको उन्होंने क्या कार्य किया उस कार्यों को लेकर उनकी जानकारी देने वाले थे। लोकमित्र जी उनके विषय में बहुत सारी बातें बोलते बोलते अक्सर एक बात बोल देते थे कि वो बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत अच्छे आदमी है, वो भंती जी है मगर वो बहुत अच्छे आदमी है। तो लोकमित्र जी जब किसी की तारीफ करते बहुत अच्छे आदमी के, तो निश्चित ही मेरे मन में उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। और जब मैं उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जब गया था, तो ये शब्द मेरे कान में गूंज रहे थे कि वो बहुत अच्छा आदमी है। तो जब मैं पहुंचा तो उनका फ्लाइट 10 मिनट पहले आ चुका था और वो एक कोने में खड़े होके रिसीव करने वालों का इंतजार कर रहे थे। मैं बंती जी को देखा और बड़ा प्रभावित हो गया। एक कोने में अपने बंती जी सूटकेस लेके खड़े हुए हैं और शांति से इंतजार कर रहे हैं। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कोई कंप्लेंट, कोई शिकवा, कोई गिला ऐसा नहीं किया और बोला कि कोई बात नहीं, चलिए नागलोक की तरफ चलते हैं। और जब वो शुरुआत हुए तो अपनी यादों का, जो नागपुर में जो भी भिक्षुगण है उनकी यादों की पूरी लड़ी लगा दी और बार बार वो नाम लेते थे दीक्षा भूमि का, बुद्ध भूमि का और भदंता आनंद कौशलन जी का। श्रद्धावान उपासक उपासिका वृंद, आप लोगों को सबको हिंदी समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता तो हाथ उठाइए, नहीं तो हम थोड़ा मराठी बोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा मराठी नहीं बोल सकता है। आज हमें हमारा जिंदगी का बहुत एक भाग्यशाली दिन है। महाराष्ट्र में हम 25 साल से आ रहा है। इसी दीक्षा भूमि में आज से 15-20 साल के पहले कई बार हम आ चुके हैं, जब बांते जी आनंद कौशल जी जिंदा थे उस समय। लेकिन सफ़ेद वाइट एकदम लाइट मंडप में आने का सौभाग्य आज मिला है। देखिए लाइट भी है, वाइट भी, कितना सुंदर लग रहा है? उधर से दूर से देखने से इतना दिल इतना पवित्र हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है, इतना दिल खुश हो जाता है। इसलिए आप लोगों को इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम हमारे तरफ से, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से साधुवाद देना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है। शुक्रवार को शिवनगांव वासियों की ओर से कार्गो टैक्सी हब के गेट पर जन आंदोलन किया गया। ये आंदोलनकर्ताओं का कहना था कि सरकार के किसानों की जमीन लेकर उनका सही तरीके से पुनर्वसन नहीं किया है। शिवनगांव वासियों ने मिहान की ओर से किए जा रहे टैक्सी वे के निर्माण कार्य का विरोध जताते हुए आंदोलन किया है, जिसमें टैक्सी वे के निर्माण चीन गेट पर इन गांव वासियों ने जमकर नारेबाजी की। गांव वासियों का कहना है कि मिहान के नाम पर सरकार ने किसानों की जमीन ली है और उसकी सही कीमत अभी तक अदा नहीं की है। पुनर्वसन के नाम पर कोई कार्य नहीं किया है। किसानों के बच्चे सुशिक्षित और पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें मिहान में नौकरी भी नहीं दी जा रही है।
क्या वजह है? आंदोलन तो हमारा कई सालों से चल रहा है। वो ज़बरदस्ती हमारा जो भू संपादन हुआ और वो भी निजी कंपनियों के लिए, और हमें हमारे रोज़गार से यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। और कई सालों से हम इसके पीछे आंदोलन कर रहे हैं, अनेक माध्यमों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो हमारा पुनर्वास हुआ है और ना ही हमें उसका सही मुआवजा भी मिला है। और बिना ये किए हमारी ज़मीन अधिग्रहित कर रही है, वो भी विदेशी पूंजियों के लिए और विदेशी कंपनियों के लिए। तो इसका तो हम विरोध तो करना ज़रूरी है। वैसे भी हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं, तो प्रजातंत्र में हम हमारे हक के लिए तो करेंगे ही। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि हमारी ज़मीन जो ली जारी है वो सिर्फ सरकारी ही कामकाज के लिए या सार्वजनिक हित के लिए अधिग्रहित की जाए। हमारी ज़मीन छीनकर, हमारा रोज़गार छीनकर ये विदेशी कंपनियों को और विदेशों को हमारी ज़मीन बेची न जाए। इन सभी ग्राम वासियों का कहना है कि गांव को शहर से जोड़ने का एक ही मुख्य रास्ता है, जिसे इस टैक्सी वे के निर्माण कार्य के बाद समय समय पर बंद किया जाएगा। ऐसे में गांव वासियों के पास दूसरा जाने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो किसानों को देश का राजा माना जाता है, मगर आज इन किसानों की स्थिति देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं यह किसान विकास की राह से पीछे छूट गए हैं। बहरहाल देखना अब ये है कि क्या सरकार इन पूरे मामले पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ प्रकाश शुक्ल, वार की न्यूज, GTPL न्यूज 24 के लिए। खबरों में वक्त हो चुका है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज 24, खबर पल पल की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। जी टीवी पर चल रहे धारावाहिक डोली अरमानों की के कलाकार मोहित मलिक ने अपने इस सीरियल के वर्तमान ट्रैक को प्रमोट करने के लिए नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डोली अरमानों के इस धारावाहिक में किए अपने कैरेक्टर के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। जी टीवी पर शुरू हुए डोली अरमानों की धारावाहिक को बहुमुश्किल 1 साल ही हुआ है। इस डोली अरमानों की धारावाहिक के वर्तमान ट्रैक को प्रमोट करने के लिए नागपुर पहुंचे कलाकार मोहित मलिक ने 5 साल के लिप्त के बाद यह अपने अब तक के सफर के बारे में पत्रकारों से बातचीत कर धारावाहिक के अगले सीजन के बारे में चर्चा की। मोहित मलिक जो इस सीरियल में सम्राट का किरदार अदा कर रहे हैं, सम्राट का यह किरदार एक अत्याचारी, पुरुषवादी और शोषण करने वाले पति का है, जो अपने पत्नी का जीवन नरक बना देता है। उसके बाद 5 साल के लिए सम्राट को जेल हो जाती है और उसके बाद जेल के बाहर आने के बाद अब कहानी में नया रुख लेने वाला है। जी टीवी पर चल रहे धारावाहिक डोली अरमानों के कलाकार मोहित हमारे साथ है, जो कि वर्तमान ट्रैक को प्रमोट करने के लिए नागपुर पहुंचे हैं। मोहित, बताइए कि क्या आगे की भूमिका रहने वाली है? सम्राट देखिए खाली तो बैठ नहीं सकता है, सम्राट कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा अगर वो जेल से बाहर आया है। देखिए अभी जैसा कि आपने देखा 1 साल हो गया है शो को, और उसमें सम्राट जेल से बाहर निकलता है और मुंबई आ जाता है। ये एक कोइंसिडेंट होता है कि उर्मी भी मुंबई में होती है और अपना रेस्टोरेंट चला रही होती है और सम्राट भी मुंबई आ जाता है। तो अभी बस आगे अभी मुलाकात होगी, दोनों की आमना सामना होगा और फिर देखिए सम्राट कैसे घर में घुसता है जहाँ वो रह रही है और क्या क्या ड्रामे करता है। सम्राट एक बहुत घुसेल है, कैरेक्टर निभा रहा है और साथ में आपको उर्मी जेल भी भेजती है, तो उसका बदला लेने के लिए क्या प्लान किया आपने? देखिए उसका बदला, जब वो केस हार जाता था उसने वो घर जला दिया था, तो उसके चक्कर में उसको अभी नाउ ही बिलीव्स दैट उर्मी से उसका रिवेंज पूरा हो गया है, उसको 5 साल की सज़ा हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिवेंज सब ख़त्म हो चुका होता है जब वो बाहर आता है जेल से। तो अभी सिर्फ उसको एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको अपनी ज़िंदगी बनानी है, कुछ काम करना है, पैसा कमाना है। तो पैसे कमाने के लिए वो एक तरीका सबसे अच्छा ढूंढता है कि किसी भी अमीर लड़की को पटा लो और शादी कर लो। तो दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ। और उसी चक्कर में एक लड़की को जहाँ पे पटा रहा है और जो कि उर्मी की फ्रेंड होती है, तो एक कोइंसिडेंस ही है और उर्मी से फिर उसका आमना सामना होता है।
सो रिवेंज अब शुरू होगा फिर से ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जब तक किसी डेली सोप में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो फिर डेली सोप का मज़ा ही नहीं है। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट अब क्रिएट होगा आने वाले टाइम में। एक आपको बेटा भी है, शौर्य है, और साथ में एक बेटे के लिए आपने बहुत कुछ पहले भी प्रयास किए, लड़े हैं, झगड़े हैं, उर्मी पे हाथ भी उठाया है। तो अपने बेटे को हासिल करने के लिए सम्राट क्या करेगा, या उर्मी के साथ एक हो जाएंगे? बेटे का सम्राट एज अ कैरेक्टर ही डजंट लव एनीवन। इनफैक्ट अपने आप से वो किसी से प्यार नहीं करता है। उसको पता नहीं बच्चे की फीलिंग क्या होती है, बच्चा क्या होता है। तो ही इज़ नॉट दोस्त काइंड जिसको बच्चा चाहिए अपना। वो ईगो, अगर कोई आ गई ईगो पे बात की चलो भाई बच्चा चाहिए, तो वो आ गई। ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा। तो अभी एज सच उसको तो पता लेना देना भी नहीं होगा उसका बच्चा कहाँ है, होगा कहीं होगा, रुल रहा होगा। तो ही इज़ मोर इन्वॉल्व्ड इन हिज पर्सनल सेल्फ रीजंस जो हैं कि कि मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा, मैं कैसे अमीर बनूंगा, मैं कैसे। तो ही इज़ वेरी सेल्फिश अबाउट इट। वो बच्चों का तो उसको कोई दूर दूर तक सोचा भी नहीं है उसने कि मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ रुल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। अच्छा, आपकी सीरियल को बहुत लोग पसंद करते हैं, नागपुर में भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो आपका जो कैरेक्टर है सम्राट का और रियल लाइफ में कैरेक्टर सेम मैच होता है या कुछ अलग? नहीं, बिल्कुल सेम मैच नहीं होता। क्या बोल रही हैं? नहीं, बहुत दूर दूर तक डिफरेंस है। सम्राट एक सिर्फ किरदार है जो कि जिसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो कि मैं प्ले करता हूँ जब मैं सेट पे जाता हूँ। और मैं मोहित बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। मैं लोगों को बिलीव कराता हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं वैसा नहीं हूँ। फिर भी लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस भी है ये कि मैं इतना लोगों ने ऐसा सोच लिया कि मैं वैसा ही हूँ। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह से किया है उसे, और मैंने जो चाहता था कि मैं उसको वैसे ही प्ले करूँ एक नेचुरल अंदाज में, कि रियल लगे आदमी, कोई एक्टिंग ना लगे, कि कैरिकेचर ना लगे, जो बड़ा क्लीशे परफॉर्मेंसेस होती हैं टीवी में। तो मैं वो नहीं चाहता था, और मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं मैं वो सक्सीड भी हुआ जहाँ तक कि मुझे रिस्पॉन्स आते हैं और जिनके मुझे कॉल्स आते हैं, मेरे फैंस के मैसेज आते हैं। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर द रिस्पॉन्स विच आई एम गेटिंग फॉर दिस रोल। अच्छा, कई सीरियल के जो कलाकार हैं वो बॉलीवुड की ओर रुख कर रहे हैं, आप भी कोई मूवी में ट्राई या कुछ कोशिश करना? जी बिल्कुल, बहुत जल्द मैं करना चाहूँगा। और आई एम मीटिंग पीपल, आई एम स्टार्टेड मीटिंग पीपल। मैं अभी तक मिल नहीं रहा था, बट नाउ दिस ईयर 2015 आई वुड लव टू डू अ फिल्म। आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल नाउ। पहले मैं सोचता था कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए। So now I think I can do a film. So this year probably, fingers crossed, आप भी प्रे कीजिए। आप एक आपके सीरियल का एक डायलॉग ज़रूर हमारे नागपुर के दर्शकों के लिए बताइए। डायलॉग सीधे डायलॉग तो नहीं, बट इसका एक स्टाइल है सम्राट का बोलने का कि हाँ भाई क्या चल रहा है भाई, हाँ क्या हो रहा है, हमसे प्यार नहीं करते तुम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो एक मम्मी पे जो आप चिढ़ते हो वो वाला डायलॉग जरूर। कर क्या रही हैं यार, चलिए दूर, ठीक है। दैट्स द स्टाइल। वो थोड़ा सा फंबल करता है, थोड़ा सा स्टैमर करता है। दैट्स सम्राट। वो गुस्से में जब आ जाता है और जब टेंस हो जाता है, सो क्या करिए, तो ऐसे करता रहता है। तो इट इज़ फनी एट द सेम टाइम एंड इट इज़ एंटरटेनिंग। दैट्स व्हाट माय पर्पस इज। एक मैसेज हमारे नागपुर के दर्शकों के लिए क्या? मैं अपने सभी फैंस से और सारे दर्शकों से ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपने मेरे शो को इतना प्यार दिया, मेरे किरदार को इतना प्यार दिया कि हमारा शो 1 साल पूरा कर चुका है, 2nd सीज़न ऑन हो गया है। और मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए शो से और देखते रहिए, क्योंकि लॉट ऑफ ड्रामा इज़ कमिंग अप। और सम्राट बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ। तो ये थे हमारे साथ मोहित मल्लिक, जिन्होंने अपने डोली अरमानों के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई। कैमरा पर्सन आकाश वाग के साथ पिंकी खानों, GTPL न्यूज़ 24 के लिए। भाजपा की नेता और विधान परिषद सदस्य शोभाताई फडणवीस के नेतृत्व में टोल फ्री वसूली को लेकर नागपुर जिले के कई टोल नाकों में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस मौके पर नागपुर मनसर व बैरखेड़ी के टोल नाके बंद करने की मांग उठाई गई है। टोल की वसूली को भाजपा की नेता और विधान परिषद सदस्य शोभाताई फडणवीस ने नागपुर जिले के कई टोल नाकों में रास्ता रोको आंदोलन किया, जहां उन्होंने नागपुर मनसर व बोरखेड़ी के टोल नाके बंद करने की मांग उठाई। इस आंदोलन के चलते नागपुर हैदराबाद व नागपुर जबलपुर महामार्ग का यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। राज्य में सत्ता आने के बाद
टोल नाकों को बंद करने की घोषणा भाजपा की ओर से की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इनका बड़ा आंदोलन किया गया। लेकिन जिले के भाजपा नेता इस आंदोलन में नहीं पहुंचे। इसके चलते यह टोल नाके बंद करने को लेकर भाजपा में जारी मतभेद साफ दिखाई दिए। टोल नाकों खिलाफ आंदोलन की जरूरत क्यों मान पड़ी आपको? नहीं, हमारा सरकार केंद्र में भी है, हमारा सरकार महाराष्ट्र में भी है, मगर ये जो टोल है वो उनके हाथ में नहीं है, इसलिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये है NHAI के हाथ में, केंद्र का ये जो टोल है जहाँ मैं खड़ी हूँ वो NHAI के हाथ में है, और जो महाराष्ट्र के टोल है वो MSRDC के हाथ में होते हैं, कुछ PWD के हाथ में होते हैं। तो ये टोल के लिए हम इसलिए आए हैं कि अवैध है, ऐसा हमारा पहले दिन से कहना है। उसका एविडेंस भी हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है, NHAI को दिया हुआ है कि जबकि ये रास्ता है उनका नहीं है, इसके ऊपर एक भी पैसा उन्होंने खर्चा किया हुआ नहीं है, तो भी हम यहाँ 350 करोड़ रुपए मंजूर इसमें दे रहे हैं, जबकि ये टोल की जगह है नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये टोल अवैध है। इनकी जगह गौसी मानापुर में है, दूसरी जगह कन्हान में है, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया 2 ही टोल लगाने का, तो एक कन्हान में और एक गौसी मानापुर में 2 टोल लगाना चाहिए थे, इन्होंने 4 टोल लगाए। वास्तविक गवर्नमेंट का कहना है, टेंडर में कहना था कि 45 किलोमीटर के बाद टोल लगना चाहिए। अभी ये 90 किलोमीटर का रोड है, उसमें 4 टोल लगे हुए हैं। कहाँ नियम है, कहाँ NHAI बोल रही है, कहाँ 45 किलोमीटर है? ये ऐसे खाली लोगों की लूट यहाँ चल रही है। दूसरी बात ये है कि वो बोल रहा है कि हमने पैसा खर्च किया, हमारा वसूल नहीं हो रहा, तो हमने किया कि आपने खर्चा कितना किया? 293 करोड़ खर्चा किया है, और 700 करोड़ तो वसूल की हुई है, क्योंकि इन्होंने हमको बताया कि 9000 व्हीकल ये बारिश में जाते हैं और सीजन में 12000 व्हीकल जाते हैं, उसका हमको पूरा पैसा 120 करोड़ मिलता है 2 टोल नाके पे। मगर हमने NHAI को खत दिया कि भाई सही में आपका सेंसस कितना आता है, व्हीकल सेंसस? उन्होंने बोला बारिश में 26,000 और सीजन में 45 से 50,000। अभी 9,000 का 26,000 हो गया और 12,000 का 45,000 हो गया। इतनी बेईमानी कौन कर रहा है? ये बेईमानी NHAI कर रही है इनके माध्यम से। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अभी आपका वसूल हो गया है, 2 साल में 350, 750 करोड़ वसूल हुआ है, 393 करोड़ खर्चा हुआ है, यानी इसे दुगुना तो मिल चुका है। अभी ये टोल बंद करना चाहिए। आने वाले समय में महाराष्ट्र में ऐसे जो दूसरे अवैध टोल नाके हैं उनके खिलाफ भी आंदोलन शुरू होंगे? नहीं, अवैध नहीं, सही में महाराष्ट्र जहाँ जहाँ अवैध होंगी वो तो बंद करेंगे, मगर जहाँ जहाँ वसूली हो गई होंगी उनको खर्चा की, तो वो टोल हम जरूर बंद करने के लिए। मंसर व बोरखेड़ी टोल नाके बंद करने की मांग इससे पहले भी विधायक शोभाताई फडणवीस ने की थी। आंदोलन के चलते इस नाके पर दिन भर टोल वसूली बंद रही। मंसर के नाके पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई देती रही। पुलिस ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। इस आंदोलन में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ नागरिक संघर्ष समिति, ट्रक यातायात एसोसिएशन, ब्रिक्स एसोसिएशन तथा अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस आंदोलन में रामटेक के विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी शामिल नहीं हुए। बोरखेड़ी नाके के पास फडणवीस के ही नेतृत्व में आंदोलन किया गया। इस मौके पर शोभाताई ने बताया कि बोरखेड़ी व मंसर टोल नाके पर की जा रही यह टोल वसूली गरीबों की लूट है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 350 करोड़ रुपए की थी। ओरिएंटल कंपनी ने अब तक बोरखेड़ी नाके पर वाहन चालकों से 700 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। इस नाके के 20 किलोमीटर की दूरी के नागरिकों से भी टोल वसूला जा रहा है। मंसर टोल नाके के संबंध में उनका कहना है कि ओरिएंटल कंपनी ने अब तक 398 करोड़ रुपए अधिक के वसूले हैं। कंपनी को इस काम के लिए राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। बहरहाल इस आंदोलन के जरिए मांग रखी गई कि जल्द से जल्द इन नाकों को बंद कराया जाए। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ सनी भोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। नागपुर महानगर पालिका की ओर से आयोजित नागपुर महोत्सव 2015 के आयोजन को डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना विरोध दर्शाया है, जिसके लिए गुरुवार को सभी वैरायटी चौक पर धरना आंदोलन कर रहे थे। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नागपुर महानगर पालिका की ओर से आयोजित नागपुर महोत्सव 2015 को विरोध दर्शाया है, जिसके लिए गुरुवार को संगठन की ओर से नारे प्रदर्शन किया गया। दरअसल संगठन का कहना है कि एक ओर नागपुर महानगर पालिका कह रही है कि विकास के लिए पैसे नहीं है,
मगर दूसरी ओर नागपुर महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का बड़े ही शाही तौर पर आयोजन हो रहा है। मेरा नाम अरुण लाटकर है, भूतपूर्व जिला सेक्रेटरी DYFI। ये नारे निदर्शन का कार्यक्रम जो आज यहाँ पर हो रहा है वो इसके लिए कर रहे हैं कि नागपुर महानगर पालिका ने एक नागपुर महोत्सव का आयोजन किया है। आयोजन को हमारा कोई विरोध नहीं है, विरोध केवल इस बात के लिए है कि ये जनता के गाड़ी कमाई का पैसा है और पैसे के नहीं के कारण ये एक तो लाड़ समिति का रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे, पैसे नहीं है करके रास्ते के गड्ढे नहीं बुझा रहे, पैसे नहीं है करके गटर साफ नहीं कर रहे, पैसे नहीं है करके अनुकंपा की भर्ती नहीं कर रहे, और फिर ये पैसा कहाँ से आता है। और हमारा सीधा सीधा कहना है कि ये कोई प्रवीण दटके और वो जो बाल्या बोरकर है उनकी कोई जागीर नहीं है, ये जनता के गाड़ी कमाई का पैसा है। और ये गाड़ी कमाई का पैसा यदि आपको ऐसे फिजूल खर्चा करना होगा तो उसको हम लोग सख्त विरोध करेंगे, इसलिए आज का ये प्रदर्शन हमने किया है। आपका इस पे क्या कहना? बहरहाल देखना यह है कि इस पूरे आंदोलन से नागपुर महानगर पालिका प्रशासन क्या सीख लेता है। कैमरा पर्सन अतुल गवे के साथ प्रकाश शुंकलवार, GTPL न्यूज 24 के लिए। राज्य सरकार बीमा योजना रुग्णालय के मरीजों पर अस्पताल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण वार्ड में भर्ती मरीजों को काफी तकलीफें हो रही है। टुकड़ोजी चौक के पास राज्य कामगार बीमा योजना रुग्णालय के मरीजों का अस्पताल है। इस अस्पताल में 4 वार्ड है और इन 4 वार्डों की जिम्मेदारी महज 12 नर्सों पर है। एक नर्स के जिम्मे 2 से 3 वार्ड होने की वजह से नर्सें मरीजों पर ध्यान नहीं दे पाती। हालांकि जब मरीज इस बारे में नर्सों से सवाल करता है तो उनका कहना होता है कि एक तरफ कम होने की वजह से तकलीफ होती है। मरीजों को डॉक्टरों की ओर से जो दवाइयाँ दी जाती है वह नर्सों की ओर से काफी देर बाद दी जाती है। कईयों बार तो सलाइन खत्म होने पर मरीज को सलाइन खुद के हाथों से बंद करने की सलाह तक दी जाती है। पिछले 8 दिनों से वार्ड नंबर 3 में भर्ती मरीज विद्या सेलुकर ने बताया कि वे 8 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। उनके पेट में दर्द था, लेकिन डॉक्टर ने शौच बंद करने की दवा दी, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई। जिसके बाद मुंबई से आए डॉक्टरों ने उनकी वॉशिंग की। में भर्ती है, क्या परेशानी है यहाँ पर, किस तरह की व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था नहीं है। 8 दिन हो गए यहाँ पर मैं एडमिट हूँ, तो भी सिस्टर नहीं रहती वार्ड में, 2 तो 3 घंटे रहती नहीं, और कोई में ब्लड चालू रहता, किसी की सलाइन चालू रहती, वो लोग आते नहीं। डॉक्टर आते और औषध लिख के देते, 3 तास के 2 तास के बाद इंजेक्शन लगाते हो। और पानी की भी व्यवस्था नहीं है, नल बहते रहते, नल की टोटियाँ अच्छी नहीं है। डॉक्टर अच्छे है कोई भी, तो सिस्टर अच्छे नहीं है, सिस्टर है तो स्टॉप कम है। तो हमारा यही कहना है कि सिस्टर जल्दी से जल्दी यहाँ नए रखने के लिए होना, मैं यही मांग है हमारी। आपको क्या हुआ था कि आप यहाँ पे भर्ती हुए, और आपके साथ क्या किस तरह का व्यवहार? हाँ, तो मुझे पेट में दर्द था, तो मैं पेट के लिए एडमिट थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि पेट में दर्द है करके, तो उसने मेरे को पेट में दर्द थी तो वो दवा नहीं दी, उसने मेरी लैट्रिन उल्टी बंद होने की दवा दी। तो पूरी मेरे पेट में पूरा दगड़ पत्थर हुआ था। तो डॉक्टर ने 4 दिन के बाद, 4 नहीं 6 दिन के बाद मुंबई से डॉक्टर आए वो, तो उसने मेरे वॉशिंग करके निकाले। वो सिर्फ एक ही डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर हाँ, ये मुंबई के। उनको यानी तो उनके बारे में किसी को शिकायत? तो ऐसा यही का माहौल अच्छा नहीं है, मुझे बहुत परेशानी होगी। वो डॉक्टर नहीं आया रहता उस दिन तो मेरी जान भी चली जा रही थी। तो वही दूसरी मरीज ने भी कहा कि सलाइन सुबह लगाने के लिए डॉक्टर ने बताया, लेकिन उन्हें सलाइन दोपहर में लगाई गई। इस दौरान उन्होंने भी स्टाफ की कमी बताई। मेरा नाम संगीता तिवारी। यहाँ पे स्टाफ की कमी है बोला जाता है, 4 वार्ड है और नर्स जो है वो 12 है, क्या पूरा वाक्य क्या है? यहाँ सही में कम है सिस्टर स्टाफ वगैरह, और सिस्टर स्टाफ कम होने की वजह से कैसा एक सिस्टर को 3-3 वार्ड संभालना पड़ता है। उस वजह से डॉक्टर लोग ऑपरेशन के जस्ट दूसरे दिन मुझे लिख के दिए सलाइन इनको सुबह देना है, और वो सलाइन मुझे 3-3:30 बजे लगाई गई। और वो भी जब मैंने पढ़ी वो कि डॉक्टर ने तो लिख के गए, और सिस्टर रहने के बाद बोले हम लोग क्या करें, इतना ज़्यादा काम है तो हम कर नहीं पा रहे हैं।
और दवाइयाँ लिख के जाते हैं डॉक्टर, अगर 3 टैबलेट एक टाइम में देना है वो लोग सिर्फ 2 टैबलेट दे के काम ये कर लेते कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हमको नीचे जाना पड़ेगा लेने, हम अकेले कहाँ जा सकते हैं। और वार्ड में नर्स वगैरह रहते हैं दिन भर? नहीं रहते। नहीं, वो साफ यही बोलते हैं कि हमारी तरफ ये भी वार्ड है वो भी वार्ड है, तो हम यहाँ रहेंगे, उधर जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। सलाइन ख़त्म हो जाती है तो पेशेंट को बताया जाता है कि उसकी चक्री नीचे कर देना, आधे घंटे बाद उसको फिर निकाला जाता है। ब्लड चालू था अभी ये नीलिमा पेशेंट को, कल ब्लड खत्म होने के बाद कम से कम 20 मिनट तक वैसे ही लगी रही वो, कोई वहाँ ना सिस्टर ना डॉक्टर, उसके बाद वो निकाला गया है। तो वही एक मरीज ने बताया कि वार्ड में सिस्टर के नहीं होने की वजह से मरीजों को काफी तकलीफ होती है। काय समस्या होती तुमची आणि काय डॉक्टरचं कसं काय राहिलं व्यवहार वगैरे सर्व ठीक आहे, औषध वगैरे बरोबर मिळाले, पण टायमेवर जसं सिस्टर वगैरे राहत नाही तर काही म्हणजे जर सलाईन जेव्हा लावायची तेव्हा नाही लावत आणि चालू असल्यावर थोडीशी असली म्हणजे अर्धी वाटा पूर्ण होऊ देत नाही आणि काढून फेकून देतात। अस्पताल के डीन डॉक्टर लवंगे से जब संपर्क किया गया तो कर्मचारियों ने बताया कि वे मुंबई गए हैं, तो वही प्रशासन अधिकारी डॉक्टर एम.ए. देशमुख भी अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीजों ने जो भी आपबीती सुनाई है उसमें कुछ सच्चाई तो है। आखिरकार जब वार्डों में नर्सों की आवश्यकता है तो डीन पहल क्यों नहीं करते हैं? यह बात हर एक मरीज के जुबान से सुनने को मिल रही है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ शावानंद तायडे, GTPL न्यूज़ 24 के लिए। महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में किसान भाइयों को खेती उपयोगी वस्तुएं की प्रदर्शनी लगाई गई है। महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में विविध कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस पूरे प्रदर्शनी में रिसर्च बेस्ड मॉडल रखे गए हैं, जिससे खेती उपयोगी मॉडल्स और खेती में आधुनिकता लाने के लिए विद्यार्थियों ने कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं, ताकि भारत में पारंपरिक पद्धति से जो खेती की जाती है उसमें नई तकनीक का उपयोग किया जा सके, ताकि किसान भाइयों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। मेरा नाम डॉक्टर सारीपुत लांडगे है और मैं टेक्निकल ऑफिसर हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी में। ये जो प्रोग्राम फ़िलहाल 3 दिन से जो चल रहा है 21 से 23 तक का, ये स्टेट लेवल का रिसर्च कन्वेंशन है, जिसमें कि सारे महाराष्ट्र के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके स्टूडेंट्स अपना रिसर्च प्रेजेंट करते हैं इस महोत्सव के बीच में। फ़िलहाल हमारे पास 19 यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स आए हैं जो कि इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो 6 अलग अलग शाखाओं में उनका रिसर्च अपना प्रेजेंट करते हैं। तो उन 6 में से पहले फर्स्ट और सेकंड ये 2 प्रेजेंटेशंस में उनका चयन किया जाता है। पहले 2 पुरस्कार उनको दिए जाते हैं हर क्षेत्र में, उनके मतलब जो 6 क्षेत्र जो चयन किए गए हैं उसमें से पहला और दूसरा ये पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर आम लोग भी और स्कूली बच्चे और बाकी के लोग भी आते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं, मतलब उनको जो मार्गदर्शन देना है, उस हेतु हमने ये जो माफसू गैलरी है, जिसमें कि हमारे महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी की जो तंत्रज्ञान है, जिसको हम टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं, वो जो डेवलप किए हैं, उसका हम यहाँ पर एग्जीबिशन के तौर पे लगाया है। तो उस एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचकर हमारी यूनिवर्सिटी की क्या टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी 3 अलग अलग विषयों में काम करती है। जानवरों के पालन में, जिसको हम वेटनरी साइंस कहते हैं, वैसे ही दूध और दुग्ध पदार्थों की निर्मित के पालन में, जैसे जिसको कि हम डेयरी टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपका जो ये प्रोग्राम है, इससे किसानों को ज़्यादा फायदा है, तो आपने किसानों को बुलाने की भी कुछ हमने बड़ी हमने 19 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज़ भी किया था कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर किसान भी आके गए हैं। अभी फ़िलहाल समय जो है वो खाना खाने के समय वाला है, इसलिए शायद आपको भीड़ थोड़ा कम लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवेरे से शाम तक यहाँ पर किसान भाई हमारे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और वे सभी तरीके के जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है उसको देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और वो यहाँ से कुछ टेक्नोलॉजीज़ के जो हमने पर्चे जो बनाए हैं, जिसको कि हम लीफलेट्स और पॉम्पलेट्स कहते हैं, वो भी लेके जा रहे हैं। तो उस तरह से प्रचार और प्रसार के माध्यम से किसानों के लिए और विदर्भ की जो खेतीहर लोग हैं उनके लिए भी इस प्रदर्शनी का उपयोग हो रहा है।
इस पूरे प्रदर्शनी में महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ के कुलगुरु अदिति कुमार मिश्रा ने शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों को अच्छा खोजी बनाना है ताकि देश के विकास के लिए नई खोज का पूरा उपयोग किया जा सके। मेरा नाम अदिति कुमार मिश्रा। सर, आज ये आप इसका ऑब्जर्वेशन करने आए, क्या लगता है, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में, प्रदर्शनी के बारे में? देखिए, इस पूरा जो एग्जीबिशन है इसका कंसेप्ट ये है कि बच्चों में इनोवेटिव आइडिया जनरेट करना, जिससे कि वो भविष्य में अच्छे एक रिसर्चर बन सके, अच्छे वैज्ञानिक बन सके, नई नई खोज कर सकें। मैं जब यहाँ घूमा तो मैंने कुछ पोस्टर्स देखे, कुछ मॉडल्स देखे जिनमें कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। अगर वो इन आइडियाज़ को लेके आगे चलेंगे तो हम इन आइडियाज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको स्केल अप कर सकते हैं और उनको एक तरीके से या तो प्रोडक्ट या एक प्रोसेस में कन्वर्ट करके उसको देश के विकास में, फार्मर्स के विकास में या पब्लिक एट लार्ज उसके विकास में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां इन जो हमारे बडिंग वैज्ञानिक हैं या जो बडिंग स्टूडेंट हैं, इनका जो मेंटल हॉरिजन है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ देश को कुछ अच्छी तकनीकें मिलेंगी जिनका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। देश के विकास के लिए जो ये तकनीक यहाँ पर बच्चों ने इजाद की है, क्या इसको देश के विकास के लिए उपयोग में लाने के लिए कुछ विचार आप सुझाएंगे सरकार? देखिए, ज़रूर जो भी मॉडल्स अभी अच्छे पाए जाएंगे, कोशिश ये की जाएगी कि उनको एक्सपेंड किया जा सके, उनको एज ए प्रोजेक्ट बड़े स्केल पे लिया जा सके और उस प्रोजेक्ट को एक स्टेज पे अगर वो प्रूव होता है तो उसको इंडस्ट्री लेवल पे ले जाके ज़्यादा उसको बड़ा किया जा सके। प्रदर्शनी में बच्चों ने बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल्स रखते हुए अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। कैमरा पर्सन अतुल गवे के साथ प्रकाश मंगलवार की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टोली अरमानों की सीरियल के सितारे पहुंचे नागपुर, GTPL न्यूज 24 से की विशेष मुलाकात, सीरियल के किरदार पर डाली विशेष रोशनी। शिवनगांव वासी फिर से उतरे रास्ते पर, कहा सरकार ने पुनर्वसन के नाम पर की है जालसाजी, सरकार फिर से करे पुनर्वसन। और बीमा अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का हुआ खुलासा, 6 वार्डों को संभाल रही है सिर्फ 12 परिचारिकाएं, परिजनों में है असंतोष। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए GTPL न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।